संपूर्ण हो रहे काम, आ रहे प्रभु श्री राम। प्रभु का पर्व इस बार खास दीपोत्सव। ये हम लोग, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, 150 लोग हैं और हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं ये काम, तो बहुत उत्साहित हैं इस बार के लिए भी, क्योंकि इस बार दिए ज्यादा लग रहे हैं। रामलला के द्वार प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। भगवान राम की नगरी में भव्य 7वें दीपोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास तब है जब जनवरी 2024 में आराध्य अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। रामलला के मंदिर की झलक दीपोत्सव में भी देखने को मिलेगी। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा की झलक दीपोत्सव से ही नजर आएगी। आ रहे श्री राम, सजा प्रभु का धाम। जनवरी में प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। राम की नगरी अयोध्या प्रभु के इंतजार में तैयार है और सरयू घाट से लेकर रामपथ तक और राम मंदिर के परिसर में भव्य सजावट की जा रही है। इस दिवाली दीपोत्सव भी कुछ खास होगा और प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। साथ ही न सिर्फ कई नए कीर्तिमान स्थापित होंगे बल्कि प्रभु की लीला में भक्तों की भक्ति का अनोखा नजारा दिखेगा। दरअसल इस बार दीपोत्सव सिर्फ दिवाली तक नहीं बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक जारी रखा जाएगा। दीपोत्सव में राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही 21 लाख दियों के साथ सरयू घाट पर एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनवरी 2024 में आराध्य प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के भव्य और दिव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन दीपोत्सव से ही प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर राम भक्त पलकी बिछाए रहेंगे। त्रेता की झलक दीपोत्सव के मौके पर रामनगरी में देखने को मिलेगी। सभी मठ मंदिर और सरयू के घाट, चौक चौराहे दीपमाला से जगमग कर रहे होंगे। राम की नगरी अयोध्या इस बार 7वें दीपोत्सव की तैयारी कर रही है। इस बार का दीपोत्सव न सिर्फ बेहद खास है बल्कि अयोध्या में तैयारियां भी बेहद खास हो रही है। जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। ऐसे में अयोध्या का जोश और राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवान राम की नगरी में भव्य 7वें दीपोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास तब है जब जनवरी 2024 में आराध्य अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। रामलला के मंदिर की झलक दीपोत्सव में भी देखने को मिलेगी। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा की झलक दीपोत्सव से ही नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों से आह्वान किया है कि इस बार दीपोत्सव सिर्फ दीपावली तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक प्रभु श्री राम अपने नए मंदिर में विराजमान न हो जाए तब तक अयोध्या जगमग होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि रामलला अपने घर आए हैं। आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए दीपावली का पावन पर्व आने वाला है। दीपावली इस वर्ष की एक बहुत हम सब के लिए शुभ दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं।
इस बार दीपोत्सव से ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की झलक दिखाई देने लगेगी। अयोध्या विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्रों द्वारा दीपोत्सव में राम मंदिर मॉडल और रामलला के खूबसूरत आकृतियों को दीप मालाओं से सजाने की तैयारी कर ली गई है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में रामलला के मंदिर को दीपमालाओं से तैयार करके दिखाया जाएगा। इस तैयारी में 150 छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये हम लोग, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, 150 लोग हैं और हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं ये काम, तो बहुत उत्साहित हैं इस बार के लिए भी, क्योंकि इस बार दिए ज्यादा लग रहे हैं। रामलला की भव्य मंदिर की तस्वीर के साथ रामलला की अचल मूर्ति की भी तस्वीर इस बार दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र होगी। इसे न सिर्फ जमीन से बल्कि ड्रोन के जरिए भी रिकॉर्ड करके दिखाया जाएगा। प्रभु श्री राम की डिजाइन होगी जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी बनाएंगे, और एक जो प्रभु श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि बन रहा है उसकी डिज़ाइन होगी, बीच में प्रभु श्री राम की डिज़ाइन होगी। और उस डिज़ाइन, ये मेन थीम कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है कि इस बार राम का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को, प्रभु श्री राम के कंसेप्ट और मंदिर को दोनों एक साथ लेकर मर्ज किया गया है। जब हम इसको दीपों से सजाएंगे जलते हुए, तो पूरी मंदिर की आकृति और प्रभु श्री राम की आकृति उभर कर सामने आएगी। इस बार दीपोत्सव में राम की पैड़ी और अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स 21 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 2022 में 15,76,000 दीप जलाकर अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा दीपोत्सव के मौके पर सरयू पुल को लाइटिंग से सजाया जाएगा। रामनगरी में प्रवेश द्वार के लिए भव्य गेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव में लेजर शो और आतिशबाजी का भी शो होगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का जो सपना था राम मंदिर का, वो साकार हो रहा है और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है राम जी की। तो हम लोग पिछले 7-6 वर्षों में दीपोत्सव में काम करते रहे और कई न कई मॉडल राम जी से संबंधित बनाते रहे। इस बार हम लोगों ने राम मंदिर में श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर का पूरा मॉडल बना रहे हैं दियों से, और उसमें राम जी को प्रतिष्ठित करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य हम उकेरेंगे, जो हम 5000 स्क्वायर फीट में स्केच कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 1 लाख दिए से वो पूरे सजाए जाएंगे। और उसमें जो दीपोत्सव जब दीप जलेगा तो वो भव्य होगा, अपने आप में दिव्य पूरा राम मंदिर दिखेगा, पूरे विश्व को राम मॉडल दिखेगा कि हमारे राम जी किस प्रकार के मंदिर में आ रहे हैं, जो जिसका इंतजार लोग वर्षों से कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त बेहद करीब है और मंदिर का काम लगभग पूरे होने जा रहा है। ऐसे में जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे, तो पूरी दुनिया एक ऐसे पल का गवाह बनेगी जिसमें राम भक्तों के 5 वर्षों का इंतजार खत्म होता दिखाई देगा। राम की पैड़ी के घाट पर 5000 स्क्वायर फीट में भगवान राम के मंदिर के मॉडल का प्रदर्शन अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्र छात्राएं और प्रोफेसर करेंगे। और लगभग 150 छात्र छात्राएं और अध्यापक रामलला के मंदिर और रामलला की अचल मूर्ति को दीपमाला के जरिए आम जनमानस को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा मंदिर का मॉडल है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देश भर के तमाम राज्यों से भारत की पवित्र मिट्टी से भरे कलश देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की थी और अब यह अभियान भव्य समापन की तरफ बढ़ रहा है। कर्तव्य पथ की भूमि पर वीरों का वंदन।
अमृतकाल में देश की माटी से वीर शहीदों का सम्मान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 30 और 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम चलना है। आज आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेश के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं अपने अपने अमृत कलश लेके, और यह सामने एक बड़ा अमृत कलश यहाँ रखा गया है। उसमें अपने अमृत कलश में जो अपने अपने गांव, शहर, ब्लॉक से जो मिट्टी लेके आए हैं, शहीदों की भीमू से जो मिट्टी लेके आए हैं, उसको इस अमृत कलश में डाला जा रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। और इधर की अगर बात करें तो इस पूरे यहाँ आज पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी राज्यों के चलने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर बात करें तो आप इधर देख सकते हैं कि अभी यहाँ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी तमाम अमृत कलश यात्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। देश भर के तमाम राज्यों से भारत की पवित्र मिट्टी से भरे कलश देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की थी, और इसी को देखते हुए देश के कोने कोने से लोग अपने गांव, कस्बों, शहरों और जिलों की मिट्टी और चावल के अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग अमृत कलश लेकर आ रहे हैं। तथागत की परिनिर्वाण स्थली, जिन्होंने विश्व को अहिंसा का संकेत दिया, उनकी धरती से, इस विकासखंड पडरौना से मिट्टी लेकर आई हूँ। तो क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इस मिट्टी के माध्यम से? किस तरह से कार्यक्रम पूरा चला? सर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पंचशील के सिद्धांत पे अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया था, तो मैं इस कुशीनगर से आई हूँ, ये जो गांव की मिट्टी लाई हूँ, ये केवल मिट्टी नहीं है बस, बल्कि इस अमृत महोत्सव में पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व, सद्भावना और अहिंसा का संदेश देने में पुनः इस मिट्टी को लेकर यहाँ समर्पित करने आई हूँ। सब एक हैं, हम भगवान बुद्ध की नगरी से आए और हम यहाँ शांति का प्रतीक की तरह यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने आए। मेरी माटी मेरा देश के लिए मुझे बहुत गर्व है कि हम अपने राज्यपति के लिए, अपने मोदी जी के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और कहां से आई हैं आप? मेरा नाम अवंती है, मैं जिला बुलंदशहर से आई हूँ, ब्लॉक जहांगीराबाद से। मेरा देश मेरी माटी, उत्तर प्रदेश। आप कहां से आई हैं? मैं बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर। मेरा मिट्टी मेरे देश की कलश यात्रा करने के लिए आए हैं। देश के कोने कोने की मिट्टी का संग्रह करने वाली इस अनोखी पहल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों के 7,000 प्रखंडों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने साथ 8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंच रहे हैं। देश के 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के कोने कोने से लाए जा रहे कलशों की मिट्टी को एक विशाल और भव्य कलश में स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद देश के वीरों को श्रद्धांजलि देना है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य अपनी संस्कृति और कला को भी प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो लोग गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि नहीं, हम जब अमृत वाटिका में जाएंगे, मेरी संतानें जाएंगी तो बोलेंगी यहाँ मेरे गांव की मिट्टी है, यहाँ मेरे मोहल्ले की मिट्टी है। ये जो कनेक्ट है भारत का, ऐसा उल्लास में वातावरण, ये मोदी जी की एक बहुत महती परिकल्पना का परिणाम है। देश की माटी और माटी में पूरे देश में माटी में वृक्ष जो लगाए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश भर से जब लोग आएंगे तब लगेगा कि ये मेरे गांव की माटी भी लगी है, मेरे घर का चावल भी इसमें आया है। शहीद जो हुए थे गांव देहात में, लोग नहीं जान पाते थे, और लाखों की तादाद में और कई सालों से, कोई 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 65 की लड़ाई में, कोई 71 की लड़ाई में,
वो सारे गांव के लोगों की मिट्टियां, वो शहीदों के गांव जाके वो मिट्टियों को लाए हैं। अमृत वाटिका बनेगा, उनको जीवित किया जाएगा, उनकी यादों को, और ये सोच को मैं प्रणाम करता हूं। देश अमृत काल में पहुंच चुका है और वीरों को सम्मान देने के इस अभियान में देश भर की पंचायतों में 2.36 करोड़ स्वदेशी पौधे लगाए गए हैं। वसुधा वंदन थीम के तहत 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई हैं, ताकि शहीदों की याद में लगाए गए ये पौधे न सिर्फ देश को स्वच्छ वातावरण दें, बल्कि हमेशा वीरों की वीरगाथाएं गूंजती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।